जनसुराज पार्टी की लॉन्चिंग हो चुकी है। इसी दौरान प्रशांत किशोर द्वारा दिया गया बयान भी खूब सुर्खियों में है। दरअसल प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी की सरकार जैसे ही बनती है तो वो 1 घंटे में शराबबंदी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जी हां, प्रशांत किशोर का ये दावा है कि बिहार में शराबबंदी के नियम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि इसे लेकर अब सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि आखिर सरकार शराबबंदी से कितनी कमाई करती है। भारत में शराब की बिक्री और उसके द्वारा सरकार की कमाई एक जरूरी आर्थिक विषय है। ये न केवल राज्य की आय का एक बड़ा स्रोत है, बल्कि समाज पर इसके प्रभाव भी गहरा है। हाल के सालों में अलग राज्यों ने शराब की बिक्री से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए नीतियों में कई बदलाव भी किए हैं। भारत में शराब पर कर एक खास वित्तीय स्रोत है। सरकार शराब की बिक्री पर अलग प्रकार के कर जैसे कि उत्पाद शुल्क, वैट और राज्य जीएसटी लगाती है। इन करों से प्राप्त आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाता है। 2023 और 24 में कई राज्यों ने अपनी शराब बिक्री से राजस्व में भारी बढ़ोतरी की है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों ने अपनी नीतियों में बदलाव कर शराब की बिक्री को बढ़ावा दिया है, जिससे सरकार की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट की माने तो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में देश में एक्साइज ड्यूटी से करीब 1,75,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। इसमें शराब से सबसे ज्यादा कमाई करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना था। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी शराब की बिक्री से सरकार को करोड़ों की कमाई करती है। एक और मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत में कर्नाटक में सबसे ज्यादा टैक्स शराब पर लगाया गया है। कर्नाटक में सबसे अधिक 83% टैक्स लगाया गया है, जबकि गोवा में यही टैक्स 49% है, यानी कि गोवा में सबसे कम है। गोवा में स्प्रिट नॉन बियर की एक बोतल 100 रुपए में आती है, लेकिन शराब पर टैक्स हर बोतल पर बदल जाता है। इसी से सरकार तगड़े कर की वसूली करती है। बता दें कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 3 इस मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरने का दावा कर चुकी है। उससे पहले भी प्रशांत किशोर बिहार में जारी शराबबंदी से आम लोगों का नुकसान बता रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि बिहार का 20,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष शराब माफियाओं के पास जा रहा है। ये पैसा गरीबों का है। प्रशांत किशोर ने अपनी सरकार बनने के बाद पहले हस्ताक्षर से ही बिहार में शराबबंदी खत्म करने की बात कही है। पीके ने साफ कहा है कि बिहार में वो शराबबंदी हटा कर रहेंगे।